स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। श्रवण मात्र से मिट जाती है बहु जन्मों की व्यथा। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। द्वितीय दिवस की यह यात्रा हमारी प्रगति पर है। जब हम इस महानतम ज्ञान के संदर्भ में ज्ञान वर्धन करेंगे। एक बार मैं इस मंच से यहाँ उपस्थित सभी व्यक्तियों के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, सबको शुभ कामना देता हूँ। यहाँ इस पुण्य अवसर पर, इस पावन अवसर पर उपस्थित होने के लिए। ब्रह्म विद्या विहंगम योग अध्यात्म का विज्ञान है। जिस प्रकार भौतिक विज्ञान के द्वारा भौतिक पदार्थों का अनुभव होता है, ज्ञान होता है, उसी प्रकार इस ब्रह्म विद्या के द्वारा, इस विहंगम योग के द्वारा चेतन पदार्थों का अनुभव और ज्ञान प्राप्त होता है। तो यह चेतन विज्ञान है। जो विज्ञान अध्यात्म का विज्ञान है, जो ब्रह्म विद्या का विज्ञान है, जो विहंगम योग है, यह सनातन पुरातन प्राचीनतम विद्या है, जिसके द्वारा मानव के जीवन का सर्वांगीण विकास होता है। जीवन मुक्ति की अवस्था की प्राप्ति विहंगम योग का साधक करता है। किस प्रकार से हमारी जो अणु चेतना है उस विभू चेतना के साथ जुड़ जाए। हम आत्मा है ना, हमारा स्वरूप अणु रूप है। हम शरीर तक सीमित हैं। और किस प्रकार से हमारी अणु चेतना उस विभू चेतना, उस व्यापक चेतना के साथ जुड़ जाए, यही ब्रह्म विद्या बतलाती है, यही विहंगम योग बतलाता है। मानव समस्त मानवीय गुणों से मंडित हो जाता है। हाँ, केवल मानव का शरीर प्राप्त होने मात्र से वह मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं बन जाता, बल्कि समस्त मानवीय भाव से ओतप्रोत रहना अत्यंत आवश्यक है। तो विहंगम योग मानव को समस्त मानवीय गुणों से मंडित कर देता है। मनुष्यता के समस्त भावों से व्यक्ति ओतप्रोत हो जाता है। क्योंकि वो अपने ज्ञान को, अपनी विद्या को, अपने विवेक को जागृत कर लेता है। हाँ, जो ज्ञान के प्रकाश में चलेगा, जो विद्या के प्रकाश में चलेगा, जो विवेक के प्रकाश में अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, वह कभी भी मानवीय गुणों से दूर नहीं रह सकता। अरे वो तो समस्त मानवीयता को, समस्त मानव धर्म को, श्रेष्ठ कर्म को, प्रेम, सद्भावना, सौहार्द, मैत्री, करुणा, दया, क्षमा, आस्तिक्य भाव, समस्त भावों से वह ओतप्रोत हो जाता है। ये विहंगम योग की साधना का वैशिष्ट है, महत्ता है इसकी, जो मानव को
मानवीय दिव्य गुणों से मंडित कर आध्यात्मिक बना देती है। उसके जीवन का आध्यात्मिक निर्माण हो जाता है। तो आध्यात्मिक जीवन की निर्माण की यह विद्या है, यह ज्ञान है, जिसके द्वारा व्यक्ति के जीवन का आध्यात्मिक निर्माण होता है। तो प्रारंभ में इसी विद्या और ज्ञान के प्रकाश की जरूरत पड़ती है। कौन सी वस्तु नित्य है और कौन सी वस्तु अनित्य है, क्या जड़ है, क्या चेतन है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या पवित्र है, क्या अपवित्र है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या विधि है, क्या निषेध है। प्रारंभ में यही ज्ञान ब्रह्म विद्या के द्वारा, इस विहंगम योग के द्वारा प्रकट हो जाता है। क्या कर्तव्य है, जीवन का सार तत्व क्या है, कैसे जीवन को आगे बढ़ाना है। ये विद्या, ये ज्ञान, ये विवेक इस विहंगम योग के द्वारा जागृत हो जाता है और व्यक्ति इसके प्रकाश में विचरण करता है। वो ये जानता है कि ये भौतिक पदार्थ नष्ट हो जाते हैं। ये शरीर भी नष्ट होने वाला पदार्थ है। जो भी वस्तु उत्पन्न होती है वो अपने कारण में चली जाती है। ये सृष्टि ये भी प्रलय में चली जाती है। ये जो शरीर है ये भी नष्ट हो जाता। तो साधक सदैव उस आत्म तत्व की तरफ, उस चेतन तत्व की तरफ, उस नित्य तत्व की तरफ, उस सनातन तत्व की तरफ अग्रसर रहता है। उस आत्म तत्व की तरफ कि कैसे स्वयं का ज्ञान प्राप्त हो, कैसे आत्म ज्ञान हो, स्वयं का परिचय प्राप्त हो और समस्त दुखों से, समस्त कष्टों से, समस्त तापों से किस प्रकार मानव उन्मुक्त हो जाए। तो प्रारंभ में इसी नित्य वस्तु विवेक की आवश्यकता है। प्रथम साधन चतुष्टय का वर्णन स्वर वेद में सदगुरु देव ने किया। प्रथम क्या है? नित्य अनित्य विवेक। नित्य अनित्य विवेक, कौन सी वस्तु नित्य है और कौन सी वस्तु अनित्य है। ये शरीर विनाशी है, मिटने वाला है, अनित्य पदार्थ है। ये भोग, ये पदार्थ, ये सभी अनित्य हैं। तो जो नित्य है, जो सनातन है, जो सदैव है, जो चिरंतन है, जो शाश्वत है, उस दिशा में बढ़ने का सदैव प्रयत्न और पुरुषार्थ साधक करता है। धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति, धर्म पूर्वक काम का सेवन, और जो जीवन का मुख्य पुरुषार्थ है मोक्ष, उस दिशा में वह बढ़ चलता है। मानव जीवन के लिए ये चार पुरुषार्थ बतलाए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिसके लिए हमें ये जीवन और शरीर मिला है। तो धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति, धर्म पूर्वक काम का सेवन, और जो जीवन का मुख्य पुरुषार्थ है मोक्ष, उस दिशा में बढ़ने का सदैव प्रयत्न। किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन के लक्ष्य को नहीं भूलना है। किस लिए शरीर मिला, किस लिए जीवन मिला है,
किसी भी व्यक्ति को ये नहीं भूलना चाहिए, ये भूलना नहीं, अपने लक्ष्य से दूर नहीं होना है। धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति करनी है, क्योंकि हम घर में हैं, परिवार में हैं, समाज में हैं। धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति और धर्म पूर्वक काम का सेवन, और जो जीवन का मुख्य पुरुषार्थ है मोक्ष, उस दिशा में सतत बढ़ने का प्रयत्न और पुरुषार्थ श्रेष्ठ जनों का होता है। विहंगम योग के माध्यम से यह ताकत, यह ऊर्जा, यह शक्ति मिलती है कि किस प्रकार हम उस परम आनंद के द्वार तक पहुंचे, किस प्रकार आत्मा को अनंत आनंद से भर लें, आत्मा किस प्रकार अपने प्रिय सखा, अपने प्रियतम उस परमात्मा के आनंद का अनुभव करे। यही तो ब्रह्म विद्या बतलाती है, यही तो विहंगम योग बतलाता है। तो इस प्रकार से जो नित्य तत्व हैं, जो सनातन तत्व हैं, उस दिशा में साधक बढ़ जाता है। जैसे जैसे आत्मा नित्य है ना, वैसे ही परमात्मा भी नित्य सत्ता है। ये प्रकृति भी नित्य सत्ता है, लेकिन ये जड़ है। चेतन सत्ता के द्वारा इसमें क्रिया हो रही है। अक्षर ब्रह्म एक सत्ता है, वह भी नित्य सत्ता है, चेतन पदार्थ है। काल एक सत्ता है, हाँ, वह भी नित्य अनादि है, जो जड़ और चेतन दोनों से भिन्न वस्तु है। और एक सत्ता ईश्वर की है, आत्मा की है, अक्षर ब्रह्म की है, काल की है, प्रकृति की है। एक सत्ता सद्गुरु की है, उसका भी कभी विनाश नहीं होता, वो भी अपने मंडल में सदैव विद्यमान रहता है। सद्गुरु कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। सद्गुरु की कभी मृत्यु नहीं होती, वो जन्म और मरण से रहित सत्ता है, वो नित्य अनादि सत्ता है। जिस प्रकार आत्मा नित्य है, परमात्मा नित्य है, अक्षर ब्रह्म नित्य है, प्रकृति नित्य है, काल नित्य है, उसी प्रकार सद्गुरु भी नित्य सत्ता है। व्यक्त और अव्यक्त उसके दो स्वरूप हैं, जिसका कभी नाश नहीं होता, क्योंकि वो धारा है, एक प्रवाह है, अध्यात्म की धारा है। जो सत्ता कभी नष्ट नहीं होती, जिस धारा का प्रभाव और प्रवाह कभी रुकता नहीं है, जो सदैव प्रवाहित है। तो इस प्रकार से ये 6 नित्य अनादि पदार्थ हैं। परमात्मा सबका नियंता है, सबका स्वामी है, वो निमित्त कारण है, संपूर्ण विश्व का आधार है। उसी के आधार पर स्थित होकर ये संपूर्ण पदार्थ काम कर रहे हैं। सूर्य अपना काम कर रहा है, चंद्रमा अपना काम कर रहा है, पृथ्वी अपनी कक्षा में घूम रही है, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियां, जंगल, पर्वत, ये सब अपना काम कर रहे हैं। तो अद्भुत ईश्वरीय व्यवस्था, ईश्वर का विज्ञान संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। संपूर्ण वातावरण में ऑक्सीजन घुला हुआ है और बड़े ही सहज रूप में, सामान्य रूप से हमें आपको प्राप्त हो रहा है। भले
भले इन शक्तियों के प्रति हमारे अंदर कृतज्ञता का कोई भाव हो या ना हो, इतना सब कुछ हमें मिल रहा है जीवन यापन के लिए। ईश्वर की ये अद्भुत व्यवस्था है। आज तक हमारे वैज्ञानिक सृष्टि के रहस्यों को पूर्ण रूप से नहीं जान पाए। इस शरीर के विज्ञान को मेडिकल साइंस आज तक नहीं जान पाया। तो ईश्वर की अद्भुत व्यवस्था, भले उन रहस्यों को कोई समझ पाए या न समझ पाए, सृष्टि की प्रत्येक घटना में एक प्रयोजन है, सृष्टि की प्रत्येक घटना में एक रहस्य है, सृष्टि की प्रत्येक घटना में एक रहस्य है, भले उन रहस्यों को वैज्ञानिक समझ पाए या न समझ पाए। तो ईश्वर की अद्भुत कृपा है, अहेतु की कृपा है कि हमारा आपका जीवन सतत गतिमान है। हरिहर समाया हरियालियों में, वही झूमता है झुकी डालियों में, पहाड़ों सागर पर उसी के है जलवे, वही है गरजता घटा कालियों में। जिस तरह अग्नि का शोला संग में मौजूद है, उस तरह परमात्मा हर रंग में मौजूद है। सब जगह मौजूद है, फिर क्यों नजर आता नहीं? योग साधन के बिना उसे कोई पाता नहीं। तो सबका नियंता है, सबका स्वामी, संपूर्ण विश्व का आधार तत्व है। तो सृष्टि के पीछे ये तीन कारण हैं, एक निमित्त कारण, एक उपादान कारण और एक साधारण कारण है। सद्गुरु सदाफल देव रचित स्वरवेद विहंगम योग का संपूर्ण दर्शन प्रस्तुत करता है, जिसका प्रैक्टिकल आप भी अपने घर परिवार में रहते हुए कर सकते हैं। 5 कोटियों की ये साधना शुरू होती है मन को स्थिर करने से, जिससे भूमि पर मन का प्रकाश प्रकट होता है और साधक अपार शांति का अनुभव करने लगता है। मात्र 10 मिनट सुबह शाम के अभ्यास से प्राप्त लाभ ने आज विश्व के वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर दिया है। दूसरी कोटि में विहंगम योग का साधक मन को अंतर्मुखी कर अंदर की त्रिवेणी में स्नान करता है, जहां उसे प्राप्त होता है ब्रह्मांड में व्याप्त एवं गुंजायमान ओम। जब ये ध्वनि स्वयं प्रकाशित हो जाती है तो चेतना ऊर्ध्वमुख होकर दशम द्वार पर पहुंचती है। यही ब्रह्मरंध्र या मोक्ष का द्वार है, जिसके खुले बिना जन्म जन्मांतर की दास्ता से मुक्ति संभव ही नहीं। विहंगम योग की तीसरी कोटि में सद्गुरु दया से बिना किसी कुंभक प्राणायाम के सहज में कुंडलिनी जागरण हो जाता है और दशम द्वार के खुलते ही अक्षर ब्रह्म का प्रकाश आत्मा को प्राप्त होने लगता है। यही विहंगम योग की चतुर्थ भूमि है, जहां मन एवं प्राण का लय हो जाता है और सारे प्राकृतिक करणों को छोड़कर चेतन आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप से शाश्वत प्राण सखा से मिलने चल देती है। तब आती है पंचम भूमि, जहां रहता है बस आनंद रूपी अथाह समुद्र। उस कालातीत समंदर में जीव किलोले करता रहता है, इसीलिए विहंगम मार्ग को मीन मार्ग भी कहा जाता है। आप भी बिना किसी शर्त, फीस अथवा बंधन के इस आध्यात्मिक क्रांति का लाभ उठा सकते हैं। संपर्क करें महर्षि सदाफल देव आश्रम, छतनाग रोड, झूसी, प्रयाग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश 211019। संपर्क सूत्र 0995611877, 0532 256 7204, 0532 209 0448।